जय हिंद, जय भारत। दोस्तों संसद का शीत सत्र चल रहा है और कितना चल रहा है उतना ही कि जितना आप इसकी कार्रवाई को देखते हैं। हर दिन सुनने को मिलता है कि संसद के दोनों सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए और कामकाज न के बराबर हुआ और जनता के पैसे की खूब बर्बादी हुई। तो लगता है कि एक प्रकार से अब इसे न देखकर ठीक ही करते हैं, क्योंकि संसद के सदनों में सांसदों की जो हरकतें हैं वो वैसे भी देखने लायक नहीं लगती है। वैसे दोस्तों, यदि आपने संसद के सदनों की कार्रवाई देखी है तो आपने गौर किया होगा कि जो लोकसभा का सदन होता है वहां पर हरे रंग की कारपेट, जिसे आप आम या सरल भाषा में दरी कह सकते हैं, बिछी हुई होती है, जबकि राज्यसभा के सदन में लाल रंग की कारपेट बिछी हुई होती है। दोस्तों, अलग अलग सदनों में अलग अलग रंग की कारपेट क्यों बिछी हुई होती है, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। दोस्तों, संसद को लोकतंत्र में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सांसदों के कार्यकाल के आधार पर यह कहा जाता है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वैसे इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की कि अलग अलग सदनों में अलग अलग रंग की कारपेट क्यों बिछी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा एक निम्न सदन है, यहाँ पर जो सांसद पहुँचते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा पहुँचते हैं, यानी यहाँ के सांसद जनता से जमीनी तौर से जुड़े हुए होते हैं और जनता इसे प्रत्यक्ष मतदान करके चुनती है। कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो सीधे जनता से जमीनी तौर पर जुड़े हुए रहते हैं। घास और कृषि का रंग इसी बात का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि लोकसभा के सदन में हरे रंग की कारपेट बिछी हुई होती है। दूसरी ओर बात करें राज्यसभा सदन की, जहां पर लाल रंग की कारपेट बिछी हुई होती है, तो लाल रंग को एक ओर राजसी गौरव का प्रतीक माना जाता है, तो दूसरी ओर ये हमारे स्वाधीनता संग्राम में शहीदों के बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। तो यही अलग अलग 2 कारण हैं जिसके कारण से लोकसभा में हरे रंग की कारपेट बिछी हुई आपको दिखेगी, तो राज्यसभा में आपको लाल रंग की कारपेट बिछी हुई दिखेगी। खास बात यह है कि दोस्तों, जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, संसद भवन का निर्माण 12 जनवरी 1911 को शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 6 साल लगे थे और उस समय लगभग इसको बनने में करीब 83 लाख के आसपास लागत आई थी। दोस्तों, संसद की संरचना गोलाकार है और इसका डिजाइन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित बताया जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने किया था। दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, लेकिन एक नेता का बेटा नेता बन जाता है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार आपके लिए दिए गए हैं। दोस्तों, भारत में किसी भी छोटी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति करनी होती है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने के लिए आपको किसी भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। आशा है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।